नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, आज मध्य प्रदेश के श्रमिक परिवारों को मिलेंगे 505 करोड़। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए संबल योजना की राशि जारी करेंगे। संबल योजना के 23,162 प्रकरणों में श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ की राशि बांटेंगे। दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख, अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने सरपंच ले रहा था रिश्वत। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने के एवज में सरपंच रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए ग्राम बनखेड़ी सरपंच को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंग हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने आरोपी सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। हाईवे पर चलना और महंगा बाईपास पर 3 माह में दूसरी बार टोल बढ़ाया। हाईवे पर चलना अब और महंगा होगा। इंदौर देवास बाईपास और मांगलिया सहित अन्य टोल पर नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। मालूम हो, इससे पहले एबी रोड पर मांगलिया और इंदौर देवास बाईपास पर टोल दरें 29 जनवरी को बढ़ी थी। 3 महीने में दूसरी बार टोल बढ़ाया गया है। बाईपास के टोल से गुजरने पर अब कारों को 100 रुपए चुकाना होंगे। 29 जनवरी तक कारों के लिए टोल दरें 65 रुपए थी, इसमें अब 35 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी तरह टैक्सी, मिनी बस और अन्य हल्के माल वाहनों के लिए भी 105 रुपए का टोल जनवरी में देना होता था, जो बढ़कर 160 रुपए हो गया है। इसके अलावा 225 रुपए का रेट बस और ट्रक के लिए था, जो बढ़कर 340 हो गया है। इसमें भी 2 बार वृद्धि हो चुकी है। इंदौर शहर में नहीं लगेगा नया टैक्स। इंदौर नगर निगम 3 अप्रैल को बजट पेश कर रहा है। इस साल कोई नया टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन पिछले बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेट जोन बदले हैं, उसे इस वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। इस साल मास्टर प्लान की सड़क और नर्मदा के चौथे चरण पर नगर निगम का फोकस रहेगा। बजट को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इस साल का बजट 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। सबसे ज्यादा खर्च जनकार्य विभाग के लिए रखा जाएगा। सिंहस्थ को देखते हुए भी नगर निगम शहर में काम करेगा। 3 अप्रैल को बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी और उसे बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। नगर निगम सीमा में जुड़े 29 गांवों के लिए भी निगम बड़ा पैकेज देगा। इन क्षेत्रों में 300 करोड़ से ज्यादा के काम होना है। उज्जैन में आज से शुरू होगा 10 दिन पुस्तक मेला। उज्जैन के हरी फाटक ब्रिज के पास हाट बाजार में आज से पुस्तक मेला शुरू होगा। 28 मार्च से 6 अप्रैल तक निजी स्कूलों के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोपहर 3 से रात 9 बजे तक के बीच पहुंचकर अपने स्कूल की कॉपी किताब और ड्रेस खरीद सकेंगे। अभिभावकों को खरीदारी में सभी सामान पर छूट भी मिलेगी। मेले में नगर के सभी पुस्तक विक्रेता अपनी दुकान लगाएंगे। मेले में एक ही जगह सभी स्कूल के उपयोग आने वाली वस्तुएं मिलेगी। करीब 3,60,000 बच्चे और अभिभावक मेले में शामिल होंगे। महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन के नियमों में बदलाव की तैयारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बहुत जल्द नए नियमों के साथ भस्म आरती की अनुमति जारी की जाएगी। मंदिर समिति ने भस्म आरती दर्शन के लिए सुविधा शुल्क लेने के मामले रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। प्रबंध समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। खबर है कि नए नियमों के तहत समिति ने भस्म आरती के कोटा में कटौती करने के साथ भस्म आरती का शुल्क बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। भस्म आरती दर्शन कराने के लिए सुविधा शुल्क लेने के मामले थम नहीं रहे हैं। एमपी में पारा 41 डिग्री पार। खजुराहो सबसे गर्म। मध्य प्रदेश में इन दिनों पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। छतरपुर के खजुराहो में सीजन में पहली बार गुरुवार को पारा 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर और जबलपुर में 40 डिग्री के आसपास रहा। दमोह, गुना, शिवपुरी, सतना और सागर ऐसे शहर रहे जहां 40 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। हालांकि अगले 2 से 3 दिन तक पारे में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं की वजह से पिछले 3 दिन से तापमान में खासी बढ़ोतरी हुई है। निवाड़ी का पृथ्वीपुर और छतरपुर का खजुराहो सबसे गर्म है। शुक्रवार से कुछ शहरों में पारे में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, पर अप्रैल की शुरुआत में लू चल सकती है। गुड़ी पड़वा पर महाकाल के शिखर पर लहराएगा ब्रह्मध्वज। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाता है। इस बार मुख्यमंत्री की ओर से प्रधान सूर्य चिन्ह वाला केसरिया ब्रह्मध्वज मुख्य शिखर पर फहराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जिलों के प्रमुख मंदिरों व संस्थानों पर भी ब्रह्मध्वज लगाएंगे। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है।
इस बार मंदिर के शिखर पर ब्रह्म ध्वज फहराया जाएगा। पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्रिपरिषद ने ब्रह्म ध्वज व विक्रम संवत पुस्तिका का लोकार्पण किया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही प्रदेश के जिलों के प्रमुख मंदिर और प्रमुख शासकीय व अशासकीय संस्थानों में भी गुड़ी पड़वा पर ब्रह्म ध्वज लगाने की पहल की है। सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा प्रमुख संस्थान को ब्रह्म ध्वज उपलब्ध कराया जाएगा। मंडी में लंबी कतारों से किसानों को हो रही परेशानी, खिड़कियां कृषि उपज। मंडी में किसानों की समस्याओं को देखते हुए विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने हृदय कलेक्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने मंडी में एक और तौल कांटा लगाने की मांग की है। वर्तमान में मंडी में केवल एक तौल कांटा है। इससे किसानों को अपनी फसल की तुलाई के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। एक कांटे से तुलाई में ज्यादा समय लगता है। इससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि एक और तौल कांटा लगाने से किसानों की समस्या का समाधान हो सकेगा। इससे तुलाई में कम समय लगेगा और किसानों को राहत मिलेगी। बस स्टॉप पर दिखेगा, कब आएगी बस? इंदौर के बस स्टॉप अब नए लुक में नजर आएंगे। पीपीपी मॉडल के तहत शहर के पुराने बस स्टॉप को बदलने का काम शुरू हो चुका है। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक डिजिटल बस स्टॉप तैयार किया जा चुका है, जिसमें डिजिटल स्क्रीन भी लगाई है। साथ ही यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था के साथ ही रैंप भी बनाया गया है। इसी तरह से शहर के 200 बस स्टॉप का बदलने का काम शुरू किया गया है। पूरे शहर में 400 बस स्टॉप को डिजिटल बस स्टॉप में बदला जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल सकेगी। एमपी में 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र 2025 से 26 की शुरुआत 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान के साथ होगी। इस अभियान के तहत 1 से 4 अप्रैल तक प्रदेश की लगभग 92,000 सरकारी शालाओं में रोजाना कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अवैध रेत से भरा डंपर पकड़ाया, कृषि मंत्री के बेटे का नाम आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बड़ी कार्रवाई की हुई है। वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे डंपर को पकड़ा है। वहीं पूछताछ में डंपर चालक ने कई खुलासे किए हैं। चालक के मुताबिक यह डंपर मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के बेटे का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। प्रदेश के मुरैना में वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरा डंपर पकड़ा है। यह डंपर चंबल नदी से रेत ले जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को देखकर चालक ने डंपर को तेजी से भगाया। इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और वन विभाग की टीम ने डंपर सहित चालक को दबोच लिया। भोपाल के जंगल में सोना और कैश से भरी मिली कार को लेकर अब सब कुछ साफ हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को कहा कि लावारिस एसयूवी से जब्त की गई करीब 52 करोड़ रुपए का सोना और करोड़ों का कैश पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है। ईडी ने यह भी बताया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल की अब तक की 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। खंडवा नगर निगम का 528 करोड़ का बजट पेश होगा। नगर निगम का आज बजट सम्मेलन होगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 528 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। बजट पर चर्चा सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे के बाद प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 19 पार्षदों ने लिखित प्रश्न लगाए हैं, जिन पर चर्चा होगी। बता दें कि पिछले साल नगर निगम ने 541.22 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और इस बार भी लगभग इसी के आसपास का बजट प्रस्तावित किया गया है। भोपाल में बड़े तालाब का 25% हिस्सा गायब हो गया। बड़ा तालाब छोटा होता जा रहा है। भोपाल में भैंसाखेड़ी से लेकर कमला पार्क होते हुए भदभदा तक फैले तालाब का दायरा घटता जा रहा है। पिछले 30 सालों की सैटेलाइट इमेज की तुलनात्मक स्टडी से साफ पता चलता है कि तालाब के दायरे में 25.6% की कमी आई है। खास तौर से रातीबड़ और सीहोर की तरफ तालाब के एरिया में तेजी से कमी आई है। यानी इस तरफ बड़े तालाब के आसपास और कैचमेंट में तेजी से अवैध निर्माण हुए हैं। इन अवैध निर्माणों में ज्यादातर नेताओं और अफसरों के हैं। ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टेबाजों को दिल्ली में खाता बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोले भाले ग्रामीणों के बैंक खाता खुलवाकर ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टेबाजों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें दिल्ली में बेचने का खुलासा हुआ है। दरअसल सरकारी योजनाओं की रकम बैंक में ट्रांसफर होने का झांसा देकर आरोपी भोले भाले ग्रामीणों से बैंक खाते खुलवाते थे।
दिल्ली में बैठा मास्टरमाइंड दुबई से रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। अब तक बैंक खातों के जरिए लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर करते थे। मामले में जबलपुर रेल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के महुआखेड़ा गांव में पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस टीम सागर में वारंटी को पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान महिलाओं समेत अन्य लोगों ने टीम को घेर लिया और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों को चोट आई है। हालांकि टीम को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। जानकारी के अनुसार घटना सुरखी थाना क्षेत्र के महुआखेड़ा गांव की बताई जा रही है। गुरुवार शाम को सूचना मिलने पर 2 थानों से फोर्स पहुंची और मोर्चा संभाला। इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कमीशनखोरी का खेल। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव अस्पताल इंदौर के कुछ डॉक्टर, एम्बुलेंस ड्राइवर और एजेंट मिलकर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेज रहे हैं। इसके बदले वे 30% तक कमीशन लेते हैं। पड़ताल में सामने आया कि एमवाई हॉस्पिटल से मरीजों को रोज प्राइवेट अस्पताल भेजा जा रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी अस्पताल से मरीजों को सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही रेफर करने का नियम है, लेकिन यहाँ पर कमीशनखोरी के चक्कर में सारे नियम टूट रहे हैं। बुरहानपुर में ई साक्ष्य ऐप का प्रशिक्षण शुरू। बुरहानपुर में एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर जिले के सभी थानों में ई साक्ष्य ऐप का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इस ऐप को बनाया है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में सबूत जमा करने और प्रबंधन के लिए किया जाता है। ईएसपी अंतर सिंह कनेश और नगर एसपी गौरव पाटिल की देखरेख में 26 मार्च 2025 से लगातार ये प्रशिक्षण अलग अलग थानों में चल रहा है। ई साक्ष्य ऐप की मदद से पुलिसकर्मी अपराध स्थल की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसमें खोज और जब्ती की कार्रवाई को भी डिजिटल रूप में दर्ज किया जा सकेगा। गवाहों के बयान भी इस ऐप में सीधे रिकॉर्ड होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन डिजिटल साक्ष्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के सीधे न्यायालय में पेश किया जा सकेगा। एमपी में भ्रष्टाचार के आरोपी कर्मचारियों पर केस चलाने विभाग ही नहीं दे रहे परमिशन। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कठोर और त्वरित कार्रवाई की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चलाने के लिए संबंधित विभागों से स्वीकृति नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में आरोपितों के विरुद्ध दर्ज 283 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा में उठाया बिग बॉस में बढ़ती अश्लीलता का मुद्दा। सद अनिल फिरोजिया ने बुधवार को लोकसभा में टेलीविजन शो बिग बॉस में बढ़ती अश्लीलता का मुद्दा उठा सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराया। शो के होस्ट फिल्म अभिनेता सलमान खान पर भी टिप्पणी की। लोकसभा अध्यक्ष और सूचना प्रसारण मंत्री से निवेदन किया कि वे यह समय की आवश्यकता है कि हम इस शो और इसके जैसे अन्य कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखें। हमें ऐसे शो और कंटेंट से अपने समाज को बचाना चाहिए जो बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए हानिकारक हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंचों पर नजर आएंगे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंच, होर्डिंग और गाड़ी में नेताओं के बैठने को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। अब मंच पर केवल प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद या राज्यसभा सदस्य, विधायक, जिला अध्यक्ष और अग्र संगठन के अध्यक्ष को ही जगह मिलेगी। मंच पर कोई कुर्सी भी नहीं लगाई जाएगी। दरअसल 10 मार्च को भोपाल में किसान कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मंच गिर गया था। इसमें कांग्रेस नेता राजीव सिंह के पेट में गंभीर चोट आई थी। उनके पेट में लोहे की छड़ घुस गई थी। वहीं 10 से 12 अन्य लोगों को भी चोट लगी थी। घटना के बाद प्रदर्शन को रोक दिया गया था। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।